पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा है। इजरायल अमेरिका मिलकर ईरान में कत्लेआम मचा रहे हैं। बदले में ईरान भी चुप नहीं बैठा है, वह भी इजरायल समेत गल्फ देशों के अमेरिकी सहयोगियों पर बम बरसा रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया जंग से बीते 10 दिनों से जंग का मैदान बना है। अब तक शांति की उम्मीद नहीं दिख रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात का मानना है कि पीएम मोदी का एक फोन कॉल ईरान और इजरायल के बीच युद्ध को एक झटके में खत्म कर सकता है। भारत में यूएई के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उनका देश इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है। भारत में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के ईरान इजरायल संघर्ष में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है। वह किसी भी पक्ष को अपनी जमीन का इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड के तौर पर करने की इजाजत नहीं देगा। संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कर दिया है कि वह ईरान और इजरायल के बीच चल रहे टकराव में शामिल नहीं होना चाहता, भले ही पूरे इलाके में लड़ाई तेज हो रही हो। भारत में यूएई के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने कहा कि अबू धाबी का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह इस संघर्ष में किसी भी पक्ष को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दे। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इसमें क्यों शामिल हैं। यूएई के इसमें शामिल होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यूएई की अनोखी भू राजनीतिक स्थिति, उसके दोनों देशों के संबंध ठीक है, ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर यूएई रचनात्मक कूटनीतिक भूमिका निभा सकता है। मिर्जा ने कहा कि हम दोनों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। यूएई संभावित रूप से विरोधी पक्षों के बीच बातचीत का पुल बनने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, मिर्जा ने इस इलाके में भारत के नेतृत्व के प्रभाव पर भी जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाड़ी देशों ने व्यापक सम्मान किया है, न केवल राजनीतिक नेताओं के बीच बल्कि कारोबारी हलकों और आम जनता के बीच भी। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे समय में जब तनाव बहुत चरम पर है, उनकी अविश्वसनीयता इसराइल और ईरान दोनों पर असर डाल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मिस्टर मोदी का ईरान और इसराइल में अपने समकक्षों को किया गया एक फ़ोन कॉल इस मुद्दे को सुलझा सकता है, इस मुद्दे को ख़त्म कर सकता है। बस एक फ़ोन कॉल। उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई ऐसे इलाके में हो रही है जिसे युद्ध का मैदान नहीं बनना चाहिए। वे हमारी ज़मीन पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। साथ ही उन्होंने सैन्य आकलन पर टिप्पणी करने से परहेज किया और माना कि उनकी विशेषज्ञता की सीमाएं हैं। बता दें कि ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच 28 फरवरी से ही युद्ध जारी है। इसमें अभी सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है।